वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितललितमुखं स्वाधरे निस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषणं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मः सर्वदर्शनः शैरन्ध्या कामतप्ताया प्रियमिच्छन् गृहं ययौः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 42वें अध्याय में ये बात कही जा चुकी है कि कुब्जा भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी थी पृथ्वी। पृथ्वी के 2 अवतार हुए प्रकट रूप में, एक तो कुब्जा के रूप में और दूसरा सत्यभामा के रूप में। नित्य सिद्ध पत्नी है। तो ये तो कहावत है ना कि जो आवश्यकता पड़ती है उसी हिसाब से कार्य होता है। तो भगवान उनसे भगवान की लीलाओं में यथा समय उचित सहयोग देना ये अपेक्षा भी है। भाई वो नित्य पत्नी है तो सहयोग तो भगवान का प्रदान करेंगी। तो जन्मांतरी वासना अनुसार अत्यंत कामासक्त जब हुई तब भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनके घर पधारे। साथ में उद्धव जी भी गए थे, अकेले भगवान नहीं गए। कुब्जा का आवास काम शास्त्रोक्त विलास की संपूर्ण दिव्य सामग्रियों से परिपूर्ण था। उसमें मोतियों की झालरें, पताकाएं, चांदनी लगी थी। कमरों में शीशेदार दिव्य पलंग, चौकियों पर मल के सुंदर गलीचे बिछे थे। रति भवन में कामोद्दीपक रंग बिरंगे सुंदर चित्र अंकित थे। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वो सुवासित था। भगवान को आते देख कुब्जा तुरंत आसन से उठ खड़ी हुई और अपनी सहेलियों को आगे बढ़ाकर अपने प्रियतम को साथ लिवा लाई। सुंदर आसन पर बिठाया, आद्य अर्घ देकर भगवान का पूजन किया। उसके बाद उद्धव जी को भी सुंदर दिव्य आसन पर बिठाया, उनका भी यथोचित उचित पूजन करके मर्यादा रक्षणार्थ आसन का केवल हाथ से स्पर्श कर दिया। उद्धव जी ने भाई कैसे, तो उद्धव जी ने आसन का स्पर्श किया और बैठ गए। दोनों की आपस में ज्ञान चर्चा हो रही थी। अब यहां पर बस समझने वाली बात है, यद्यपि भगवान उसके घर गए मनोरथ पूर्ति के लिए, जिससे बहुत आग्रह पर कोई विशिष्ट अधिकारी या कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि किसी के घर अगर चले जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो विशिष्ट अनुग्रह पर तुम्हारे ऊपर कृपा की और वो आपके निवेदन को स्वीकार किए और आपके घर पहुंच गए। इसका मतलब तो आपका मनोरथ पूर्ण हो गया ना कि हमारे घर में राष्ट्रपति आ गया या प्रधानमंत्री आ गया या जो भी पदाधिकारी आपने बुलाया वो आया। यही मनोरथ पूर्ति है। धीरे धीरे रात्रि हो गई। दोनों पर भोजन इत्यादि करके अपने अपने कमरों में शयन किया। लोकाचार की रक्षा करते हुए रात्रि में एक रूप से कुब्जा के रति भवन में भगवान नूतन पर्यंक पर जा विराजे और एक रूप में उद्धव जी के साथ में ही रहे। तो कृष्णो विनूत्नम शयनम महाधनम विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः। उद्धव जी रात्रि भर भगवान को वहीं अपने समीप में ही देखते रहे। परम ज्ञानी थे। उक्त घटना कोई जान भी नहीं पाया, लेकिन वेद व्यास जी ने इसका उपदेश किया। तब गणेश जी ने इसको लिख जरूर दिया। भगवान का ही होता। भगवान ने अपने ही स्वरूप की लीलाओं का अपने द्वारा ही उसका शब्द ब्रह्म के रूप में उसको जगत के लिए दिखाया। कुब्जा दिव्य श्रृंगार कर भगवान की प्रतीक्षा में बैठी रात भर भगवान के समीप में जाने में लजा रही थी। भगवान के कर स्पर्श से उसकी सुंदरता, सुकुमारता इतनी निखर गई कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उसे देख करके स्तब्ध रह गए। भगवान ने उसे अपने समीप बुलाया और धीरे से उसका करकमल पकड़ करके उसके साथ रात्रि भर शयन किया। एक मनोरथ की कामना थी। भगवान ने विहार किया। कुब्जा के लिए यह रात्रि कैसी थी? बोले देवरात्रि के समान थी। उसने पतिदेव भगवान के साथ यथेक्ष विहार किया। भगवान ने सुकोमल चरणों से अंगों का ताप मिटाते हुए आनंद मूर्ति भगवान
हृदयानंद का आनंद लेते हुए गाढ़ आलिंगन कर चिरकाल तक उसकी काम पीड़ा को शांत किया। जाते समय भगवान के से प्रार्थना की कुब्जा ने कि स्वामी आप कुछ दिन मेरे साथ और रह लेते। भगवान ने तथास्तु कहकर उसे काम का यथेच्छ वरदान दिया। पुनः उद्धव के साथ अपने स्थान पर भगवान लौट गए। अब कुब्जा कौन थी, इस विषय की चर्चा जब करें कि आखिर परमात्मा जो है उसके घर में पधारे, तो हरिवंश पुराण के माथुर खंड की कथा है, जिससे किसी प्रकार के आक्षेप का अवसर ही नहीं रहता है। कुब्जा पूर्व जन्म में एक राजा की कन्या थी। नारद जी के द्वारा भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करती रही, तो भगवान के श्री चरणों में उसका अनुराग हो गया। एक दिन राजा ने नारद जी से अपनी कन्या के लिए योग्य वर जब पूछा कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कौन है, तो देवर्षि नारद जी ने कहा इसमें कन्या की भी राय तो ले लीजिए, अपनी इच्छा से मत कीजिए, क्योंकि भारतंतवी स्मृति में लिखा है कि यदि कन्या का विवाह पिता या ज्येष्ठ भाई किसी ऐसे वर के साथ में कर रहा हो जो कन्या के योग्य वर न हो, तो वह कन्या अपने अनुकूल वर का स्वयं चयन कर ले तो नचसा दोष भागिनी, उस कन्या को दोष नहीं लगता। कलयुग में आज की स्थिति वही है। तो कन्या से पूछ लीजिए उसकी इच्छा कैसी है, कैसा वर चाहती है। तो कन्या से पूछने पर उस कन्या ने कहा कि हम तो भगवान को ही अपना पति बनाना चाहते हैं, और कोई हमारा पति नहीं होगा। आप सर्वोत्तम समझकर नित्य जिनका गान कर या किया करते हैं, मैं उन्हीं को अपना पति बनाना चाहती हूं। नारद जी ने कहा राजन, यह तो असंभव जान पड़ता है, क्योंकि हम जिसका गुणानुवाद करते हैं वह परमात्मा बहुत तपश्चर्या के बाद बहुत भगवान के प्रति अगाध प्रेम अनुराग से ही वह प्राप्त होता है। और फिर प्राप्त होना एक अलग विषय है, एक स्त्री के लिए पति रूप में परमात्मा का प्राप्त होना ये और भी अलग विषय है। लेकिन नारद जी तो जानते थे कि हमने जिस कन्या को भगवान के प्रति मंगलमयी कथाएं सुना करके भगवत नाम संकीर्तन का गुणानुवाद कराया, वह कन्या परिपक्व है, उससे भगवत प्राप्ति होगी, यथेच्छ कामना की भी पूर्ति होगी। तो क्या करें, तो कन्या ने अपने पिताजी के सन्मुख देवर्षि नारद के सन्मुख भी प्रतिज्ञा कर दी, जैसे माता पार्वती ने प्रतिज्ञा की, जन्म कोटि लग रगर हमारी बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। मैं अविवाहित रहना ठीक है, पर भगवान शिव के अतिरिक्त मैं अन्य किसी को अपना पति नहीं बना सकती। तो कन्या ने भी कहा चाहे इसके लिए मुझे चिरकाल तक कठोर तपस्या ही क्यों न करनी पड़े, पर जब तक भगवत प्राप्ति मुझे नहीं होगी तब तक मैं किसी अन्य पंच भौतिक शरीरधारी जीवात्मा के साथ में अपना विवाह नहीं करूंगी। अब तो भगवान को प्राप्ति के लिए देवर्षि नारद जी ने उस कन्या को मंत्र का उपदेश किया, और उस कन्या ने दीर्घ काल तक भगवत प्राप्ति के निमित्त कठोर तपस्या की। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि देवी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, दूसरे जन्म में तुम कुब्जा बनोगी, तो संसार का कोई जीव कोई भी पुरुष तुमसे विवाह ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम 3 जगह से टेढ़ी होगी तो कोई पुरुष तो तुमसे विवाह नहीं करेगा। और जब संसार के जीव त्याग करते हैं जिसका, उसको मैं अपनाता हूं, उस समय मैं तुम्हारे प्राप्त हो जाऊंगा। आज भगवान ने अपना वही वचन पूरा किया। कुब्जा को सुंदर शरीर का स्पर्श करके उसको सौंदर्य प्रदान किया, फिर उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान उसके घर पधारे। तो इतना कठोर तप पार्वती जी ने जैसे किया वैसे ही इसने भी किया। तो भगवान ने भी तदनुसार पत्नी बना करके उसका मनोरथ पूर्ण किया। तब गीता का ये श्लोक चरितार्थ होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूं। अब आगे बात आती है, गर्ग संहिता के अनुसार कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। गर्ग संहिता पढ़ो, उसमें कुब्जा के जन्म की कथा है।
तो कुब्जा पूर्व जन्म में त्रेता में लंकेश्वर रावण की बहन शूर्पणखा थी। पंचवटी में भगवान श्री राम के सौंदर्य पर मोहित होकर के उन्हें अपना पति बनाने की अभिलाषा से उनके पास में जाकर की कहती है झूठ, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। और इतना कहने पर भी उसको मन शांति नहीं प्राप्त हुई और वो कहती है ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछ तुम ही निहारी। तो भगवान ने भी इसके झूठ पर झूठ लगा दिया, भाई तू झूठ बोल सकती है। और फिर शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति में कहा ही है, स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। ऐसे अवसरों पर झूठ बोलने में पाप लगता भी नहीं है। तो भगवान ने भी शूर्पणखा से झूठ बोल दिया, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, भाई मैं तो विवाहित हूं और एक पत्नी व्रतधारी हो, तो मेरे भाई के साथ विवाह कर लो। तो एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम जी ने कुब्जा का शूर्पणखा का मनोरथ पूर्ण नहीं किया। लक्ष्मण जी को बताया, लक्ष्मण जी ने भगवान के पास पहुंचाया और पुनः वो लक्ष्मण जी के पास आई। इसी बीच में वो क्रुद्ध हुई और उसने अपना रूप प्रकट किया। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया, हाँ वो तो भाई नवधा भक्ति को जब पढ़ो ना, नवधा भक्ति में एक सबसे विशेष बात यह है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम सख्य आत्मनिवेदन। ये जो आत्मनिवेदन है, पूर्ण समर्पण। तो शूर्पणखा ने तो केवल इतनी बात कही, मनु माना कछु तुम ही निहारे, थोड़ा बहुत है। और यदि उस समय भी उसका पूर्ण समर्पण भाव हो गया होता, उसने भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया होता, तो हो सकता उसी जन्म में भगवान स्वीकार करते। हाँ तो कुछ उसकी भगवान कथा कुछ और बनाते कि चलो भाई समर्पण किया तो फिर कुछ स्वीकार करो, फिर कुछ उसको काल अवधि दो। लेकिन नहीं, मनु माना कछु तुम ही निहारी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम हमको थोड़ा चाहती हो तो थोड़ा ही हम भी तुम्हें चाहते हैं, पर इतना। तो जब लक्ष्मण जी के द्वारा राघव जी ने उसके नाक कान कटवाए और उसके कारण भीषण संग्राम हुआ, जिसमें राम और रावण का युद्ध हुआ। अंत में वह राक्षसी दुखी तो पुष्कर तीर्थ में चली गई। इसके विषय में लोग कहते हैं ना कि शूर्पणखा, रावण मारा गया, आसुरी प्रवृत्ति का क्षय हो गया, लेकिन शूर्पणखा कहाँ गई? ये प्रश्न अभी भी समाज में लोगों के पास में है कि शूर्पणखा कहाँ गई। तो रावण का जब समूल क्षय हो गया, समूल क्षय में विभीषणादि बचे थे। क्यों? जैसे श्रीमद् भागवत में ब्राह्मणों का संतों का श्राप लगा यदुकुल को, तो भागवत जी में भी लिखा है चतुष्पंचावशेषितः, 4-5 फिर भी बचे। ऐसे ही लंकेश्वर रावण के समूल क्षय में भी भगवत कृपा से विभीषणादि जो भगवत भक्त थे उनका जीवन बचा, क्योंकि तेई उबरे वही कालमु जिन राखे रघुवीर। भगवान का अनुग्रह जिनके पास था वो बच गए। तो पुष्कर तीर्थ में जाकर के 10,000 वर्षों तक जल में खड़ी रह करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर तप किया। पुष्कर तीर्थ माने राजस्थान के जनपद अजमेर में पुष्कर तीर्थ है। वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी के मंदिर से पूर्वी तरफ में ही वहां पर जहां पर महात्मा करदम ऋषि ने तपस्या की थी वो बिंदु सरोवर भी है। वहां पर सरस्वती जी का मंदिर बना हुआ है और उसी को कहते हैं कुशावर्त तीर्थ। राजा प्राचीन बरही की राजधानी थी, इसका नाम था कुशावर्त। पुष्कर जमाल पुष्कर बता हुआ हाँ गए हैं वहां सरोवर में स्नान किए वहां 4-5 दिन। तो उसी में उस शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक घोर तप किया, जल में खड़े होकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, मांगो देवी क्या चाहते हैं। तो शूर्पणखा ने कहा कि हे भगवान, हमें ऐसा वर चाहिए कि मैं भगवान नारायण की पत्नी बन सकूं, ऐसा वरदान प्रदान करो।
अब मैं सांसारिक के किसी जीव को पति रूप में प्राप्त करना नहीं चाहती, अब तो मैं भगवान नारायण को पति बनाना चाहती हूँ। अब भगवान शंकर जी कहते हैं ठीक है, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय तक तुम उनका इंतजार करो, उनका ध्यान करो, और द्वापर में वो तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो शैव शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अभुक्षीं मथुरायां तु कुब्जा नाम महामते महादेव वरेणापि श्री कृष्णस्य प्रिया भवत। भोलेनाथ महादेव की कृपा से वो भगवान कृष्ण की प्रिया हुई। अभवत माने हुई। अब सोचो, तो कुब्जा का एक विषय जो है वो शूर्पणखा से जुड़ा है, क्योंकि शूर्पणखा ही कुब्जा हुई। अब इसमें तो कोई संशय रहा नहीं। आगे कहते हैं लोमस रामायण को पढ़ो। लोमस रामायण के तस्योपासत्योपाख्यान के अनुसार कैकेयी की दासी मंथरा कुब्जा हुई, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही समुझही बहु संता। ये भगवान की कथा है और अनेक कल्पों की कथा है। तो लोमस रामायण के सत्योपाख्यान के अनुसार कैकेयी की जो दासी मंथरा थी वही कुब्जा हुई। अध्याय संख्या 7 से 15 तक की कथा को पढ़ो। फिर नंबर आता है महाभारत का वन पर्व, जिसके अध्याय संख्या 276, 9 और 10 के अनुसार दुंदुभी नाम की जो राक्षसी थी वही कुब्जा बन करके प्रकट हुई। दुंदुभी गंधर्वी थी, वो दुंदुभी नाम की गंधर्वी ही कुब्जा बनकर प्रकट हुई। आनंद रामायण के विलास खंड को जब पढ़ो तो उसमें 8, 45 और 100 के अनुसार पिंगला नाम की वेश्या जो विरेह नगर में थी वही कुब्जा बनकर के प्रकट हुई। बताओ कितनों ने त्याग किया तब जाके वो एक कुब्जा बनी। सही बात है, एक कुब्जा को बनने में। इस प्रकार कल्प भेद से इन सभी प्रसंगों का सामंजस्य जो है वो एक साथ बैठता है, किंतु कुब्जा के साथ भगवान के विहार की यह मौलिक तात्पर्य है कि इन रहस्यों को समझे बिना भगवान के ऊपर आक्षेप करना कि भगवान ने ये अक्षम्य अपराध किया है और एक स्त्री को अविवाहित रूप में स्वीकार कर लिया, तो वो गलत है। ऐसे प्राणी ही कालांतर में दंडनीय अपराध का फल भोगते हैं और वही सबसे बड़े। ये तो सीधा सी बात है, जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आक्षेप करता है, साधु संत महात्मा वेदों की निंदा करता है, उसको भगवान सबसे बड़ा दंड क्या देते हैं? गूंगा बना देते हैं। खूब बोला तुमने, बहुत ज्यादा तुमने बोला और इतना बोला कि तुम सबके ऊपर निंदा ही करते रहे। तो पद्म पुराण में लिखा है, सन्निंदा असति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर भेदधि अश्रद्धा गुरु वेद शास्त्र वचने नाम्यर्थवाद भ्रमा नामनास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो ही धर्मांतरई साम्यम नाम जप शिवस्य चहरे नामापराध 10। ये 10 नामापराध है और इसके अनुसार ही वह जीव जो है गूंगा पैदा हो। बोली नहीं पाओ, अब क्या बोली हो? बहुत निंदा करी दूसरे की, बहुत इधर वेदों की निंदा की, बहुत साधु संतों की निंदा की, बहुत गाली गलौज किया, जिसको मनाया। तो भगवान ने कहा अब थोड़े दिन अपनी जिह्वा को विश्राम दो, अब ज्यादा मत बोलो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।